नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। अभी मैं सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और ये आपको देखिएगा NH 107 है। मैं यहां पर मौजूद हूं और यहां पर हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए है। तो सदन में घटना हुई, वाकई वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, क्योंकि आज के इतिहास में ये पहली बार घटना हुई है। इसी पर हम चर्चा करने आएंगे कि संसद में जो जितने भी सांसद देश के चुने जाते हैं वो कितने सुरक्षित है, और साथ ही साथ ये भी पता करेंगे कि आखिर वो लोग कौन थे और क्या चाहते थे। आइए नजदीक हम इन लोगों से बात करते हैं और पूछना चाहेंगे, सर आखिर जो संसद में बात हुई और जो घटनाएं हुई, जो कैनिस्टर खोला गया, उसमें क्या मालूम होता है, कितने लोग सुरक्षित है सर उसमें? सबसे पहले बॉस न्यूज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संसद की घटना जो ये हुई है ये तो बहुत ही निंदनीय है और इससे ये स्पष्ट पता चलता है कि देश की जनता कितनी सुरक्षित है। जबकि संसद में सारे विधानसभा से चुन करके MP आते हैं, वहीं कानून बनता है, सब कुछ पास होता है। और जो पुराना वाला संसद भवन था और ये अभी मोदी जी का नया वाला संसद भवन है, इसके बारे में हम सिर्फ आपको थोड़ी सी बात बताएंगे कि ये जो घटना, आपके सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे, किनके इशारे पे घुसा। आपको पता ही होगा कि कोई MP का नाम BJP का ही आ रहा है, मैसूर के MP हैं, उन्हीं के इशारे पे 3-4 लड़के जो थे वो आए। और इसका जवाब तो जनता को देना चाहिए, अमित शाह और श्री नरेंद्र मोदी को, कि आपके रहते हुए आप इतना 56 इंच करते हैं कि आपके पार्लियामेंट में आदमी आपके इशारे पे घुसता है। इसका क्या दर्शाता है मंशा। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि ये 2024 जो आ रहा है, ये चुनाव के नतीजे को बदलने के लिए ये भाजपा वालों की बहुत बड़ी साजिश है। वो इस तरीके की घटना, ये तो अभी मामूली घटना हुई है, अभी बहुत घटना होनी बाकी है। तो ये मोदी जी अपने गद्दी को पकड़ने के लिए, अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं, चाहे वो संसद भवन हो या देश हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं। संसद में एक सांसद से पूछा गया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले वाला जो संसद भवन था वो काफ़ी सुरक्षित था, अलग-अलग गेट हुआ करते थे, इसमें एक ही गेट है, आना-जाना एक ही गेट से सब कुछ होता है। दूसरी बात ये है कि सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, एक-एक चीज़ की जाँच होती है, लेकिन गैस कैनिस्टर लेकर के कैसे लोग मतलब वहाँ पर जब MP का समर्थन था, खुद BJP का MP था और उसका सहयोग था, तो उसमें सुरक्षा कर्मी क्या करता? तो जानबूझ करके एक प्लानिंग थी घुसाने की, डराने की। और MP जो भी हो, चाहे भाजपा का हो या महागठबंधन का हो, कोई सुरक्षित नहीं है। मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। एक ही नेता है बिहार का शेर, लालू यादव, जो मोदी को आंख से आंख मिलाकर बात करता है और बात करने की क्षमता है, बाकी किसी नेता में नहीं है। अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसका तोता ED CD जो है सब उसके पीछे छोड़ देगा, वो खामोश हो जाएगा। जी, आइए और कुछ लोग हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, 4 लोग वहाँ पर आए और चारों लोग जो है जिनका कहना है कि हम लोग कुछ नहीं, हम लोग का कोई डिमांड नहीं है, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ नौकरी को लेकर के यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमारी बात को कहीं सुनी नहीं जाती है। मजबूरन ये हमको फैसला लेना पड़ा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देश की सबसे बड़ी मंदिर कही जाए जो संसद भवन है, और उसमें जो चुने हुए हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं, सांसद जो है, जो हमारे नियम और कानून बनाते हैं, अगर वो ही नहीं सुरक्षित है तो फिर देश तो अलग की बात है। आम जनता की जब सांसद भवन सुरक्षित नहीं है तो और भी राज्य और जनता के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो बहुत ही, संसद में जो घटना हुई निंदनीय है। एक बहुत बड़ा न्याय की मंदिर में यह घटना हुई है, और ख़ास तौर पर वो बीजेपी के ही सांसदों के द्वारा जो है बुलाए गए थे, या जो भी कहिए उनको पास वगैरह जो भी दे करके लेकिन सभी लोग, जो चारों लोग थे, विभिन्न अलग-अलग जगहों के लोग। जी सर, वो आखिर थे तो बीजेपी से ही जुड़े लोग, और कार्यकर्ता भी उन्हीं के हैं। और हालाँकि ये तो अब जाँच का विषय है, उस पर जो हमारी न्यायपालिका है वो उनको देखने की चीज़ है। लेकिन चारों लोग पकड़ाए, चारों लोग कह रहे हैं कि हम लोग परेशान हैं कि हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, जिसके कारण हम लोग को ये फैसला लेना पड़ा। खैर, बीजेपी सरकार में तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये हर स्टेट की समस्या है, और बेरोज़गारी तो चरम सीमा पर है, और इसमें जो है कहीं न कहीं बीजेपी विफल है, जो कि युवाओं के
युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। यह बात सोचने योग्य बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में जो धड़ाधड़ नौकरी मिल रही है उसके कारण जो है केंद्र जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिहार में जो ये महागठबंधन की सरकार है और ख़ास तौर पर तेजस्वी यादव जी ने जिस अनुकूल अपने ही नहीं, हमारे यूपी और जो अदर स्टेट के भी लोग हैं उनको भी टीचर वाले में मौका मिला और बहुत ही अच्छे-अच्छे टीचर चुन कर के आए हैं जो कि शिक्षा व्यवस्था के लिए अभी लग रहा है कि स्कूल में हाँ, टीचर आए हैं और इसके लिए तो आदरणीय तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी तरह से रोज़गार मिले कि बहुत हद तक बेरोज़गारी कम हो। जी, जी। तो आपने देखा साफ तौर पर इन लोगों का कहना था कि सदन में जब संसद ही सुरक्षित नहीं है तो और कुछ बोलने की बात है ही नहीं। साथ ही साथ जो है जितने भी लोग थे वहीं लोगों का कहना था कि अगर विपक्ष के लोग रहते तो अभी कितना हंगामा हो गया रहता। वहीं इस जगह पर अगर कोई मुस्लिम रहता तो उस पर कितना हंगामा हो गया होता। लेकिन बीजेपी के लोग जब वहाँ पर उनको भेजा गया है तब देखिए अभी तक सब लोग चुप बैठे हुए हैं और कहीं कोई चर्चा का विषय नहीं बना हुआ है। और थोड़ा बहुत मानने की बात यह भी है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो आए हुए थे नौकरी को लेकर के आए हुए थे और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है बिहार से मिलता जुलता दिख रहा है, क्योंकि बिहार में दनादन जो है नौकरियां मिल रही हैं, जिसको देखते हुए सभी राज्य के जो जितने भी पढ़े लिखे युवा है वो कहीं ना कहीं अब नौकरी ढूंढने के लिए सदन तक पहुंच रहे हैं। ऐसा ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे कोसी टॉक।